फिल्म की शुरुआत एक सुपरमार्केट से होती है जहां आयरिस नाम की लड़की शॉपिंग कर रही होती है जब उसकी मुलाकात जॉश नाम के लड़के से होती है। जॉश आयरिस को पहली मुलाकात में इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा गलती से उससे ढेर सारे संतरे नीचे गिर जाते हैं। लेकिन आयरिस को यह बहुत मजेदार लगता है और ये दोनों हंस पड़ते हैं। आयरिस अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि उसकी जिंदगी में दो पल ऐसे थे जब उसे बहुत खुशी हुई थी। एक जब वो जॉश से पहली बार मिली थी और दूसरा जब उसने जॉश को मार डाला। कहानी शुरू होती है जब ये दोनों एज अ कपल जॉश की दोस्त कैट, उसके बॉयफ्रेंड सर्गी और एली और उसके बॉयफ्रेंड पैट्रिक से मिलने एक दूर दराज के इलाके में सर्गी के लेक हाउस में पहुंचते हैं। रात को पार्टी करने के बाद ये सब सो जाते हैं। अगली सुबह आयरिस और जॉश का लेक के पास जाने का प्लान था, लेकिन हैंगओवर होने के कारण जॉश आयरिस को अकेले ही जाने के लिए कह देता है। आयरिस के जाने के बाद जॉश अचानक एक पेन ड्राइव अपने फोन से कनेक्ट करता है। आयरिस अकेले ही लेक की तरफ चली जाती है जहां सर्गी भी आ जाता है। आयरिस को अकेला देख वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। आयरिस उसे मना करती है, लेकिन सर्गी उसे कहता है चिंता मत करो, तुम बनी ही इस चीज के लिए हो। लेकिन आयरिस उसे धक्का दे देती है जिसके कारण गिरकर सर्गे के सिर में चोट लग जाती है। गुस्से में सर्गे आयरिस का गला घोटने लगता है। तभी आयरिस खुद को बचाने के लिए सर्गे के गले में चाकू मार देती है। उधर बाकी के सारे लोग घर पर नाश्ता कर रहे होते हैं जब आयरिस खून से लथपथ अंदर आती है और जॉश को सब कुछ बताती है। सब लोग घबरा जाते हैं और जॉश आयरिस की बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है गो टू स्लीप आयरिस। अगले ही पल आयरिस की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो फ्रीज हो जाती हैं, जिसके बाद पैट्रिक उसे कुर्सी से बांध देता है। जॉश आयरिस को ऑन करता है और उसे बताता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है, एक कंपेनियन रोबोट जो इमोशनल सपोर्ट के लिए बनाई गई है। आयरिस को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। जॉश उसे फिर यकीन दिलाने के लिए अपना मोबाइल निकालता है और उसकी भाषा बदल देता है। अचानक आयरिस स्पेनिश में बोलने लगती है और फिर चाइनीज में भी। आयरिस ने कभी पहले ये भाषाएं नहीं पढ़ी थी। चौंकते हुए आयरिस जॉश को उनके पहले मुलाकात के बारे में याद दिलाती है। जॉश उसे बताता है कि वो सिर्फ एक बनावटी मेमोरी है जो उसके डेवलपर्स हर कंपेनियन बॉट की मेमोरी में डालते हैं ताकि वो अपने ओनर के साथ लव लिंक बना सके। जॉश फिर उसे ये भी बताता है कि कैसे उसने आयरिस को एम्पैथिक्स रोबोटिक्स कंपनी से खरीदा था। आयरिस उससे मिन्नतें करती है कि भले ही वो रोबोट है पर वो उससे बेहद बेहद प्यार करती है। क्यों ना ये लोग यहाँ से चले जाएं और वापस अपनी जिंदगी पहले के जैसे जीने लगे। लेकिन जॉश उसे साफ मना कर देता है। तभी वहां कैट आ जाती है जो आयरिस को ऑन देखकर चौंक पड़ती है। वो जॉश को तुरंत आयरिस को शट डाउन करने के लिए कहती है। शटडाउन की बात सुन आयरिस बुरी तरह डर जाती है और जॉश को ऐसा ना करने के लिए मिन्नतें करने लगती है। जॉश तुरंत कैट को अंदर ले जाता है जहां वो उसे कहता है कि आयरिस ने उनके लिए जो भी किया है उसके लिए उसे एक आखिरी गुड बाय तो कहना बनता ही है। इसके बाद वो आयरिस को फैक्ट्री सेट करके पुलिस को सर्गे की मौत के बारे में इत्तला कर देगा। फिर वो कैट को गले लगाते हुए कहता है चलो जैसा हमने प्लान किया था वैसा हो ही गया। उधर आयरिस को सोफे के नीचे अपना चाकू दिख जाता है। वह तुरंत खुद को आजाद करने के लिए उस चाकू तक पहुंच जाती है और अपनी रस्सी काटने लगती है। तभी वहां जॉश आ जाता है। आयरिस तुरंत उसके गले में मारकर उसे नीचे गिरा देती है और वहां से जॉश का फोन लेकर भाग निकलती है। आयरिस के भाग जाने के बाद जॉश और कैट एली को सब कुछ सच बता देते हैं कि उन्होंने पेनड्राइव के जरिए आयरिस को हैक किया था, जिससे जॉश को आयरिस के प्रोग्राम का एक्सेस मिल गया था जिसे वैसे कंपनी द्वारा ब्लॉक किया गया होता है। आयरिस के प्रोग्राम को एक्सेस कर जॉश ने उसके सेल्फ डिफेंस और एग्रेशन के लेवल्स को बढ़ा दिया था और उस फीचर को भी ऑफ कर दिया था जिसके मुताबिक रोबोट्स कभी भी इंसान और जानवर को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जॉश ने ही जानबूझकर आयरिस के जेब में चाकू रखकर उसे लेक अकेला भेजा था और उधर कैट ने भी सर्गे को आयरिस के पास ये कहकर भेजा था कि आयरिस रोबोट है और वो उसके साथ जो मर्जी कर सकता है। सर्गे एक बुरा आदमी था और एक रशियन माफिया भी, इसलिए उसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसलिए जॉश और कैट ने उसे मारने का प्लान बनाया ताकि इस घर की तिजोरी में रखे $12 मिलियन को वो चुरा सके। पैसे देख एली भी इनके साथ मिल जाता है। उधर आयरिस भागकर जंगल में चली गई थी जहां वो जॉश के मोबाइल से अपनी इंटेलिजेंस की परसेंटेज को 100% कर लेती है और अपने बाकी के फीचर्स को भी चेक करने लगती है। आयरिस जंगल से भाग निकलने का प्लान बनाने लगती है। क्योंकि उसके खून से लथपथ कपड़े देख रोड पर कोई उसकी मदद नहीं करने वाला था, आयरिस लेक हाउस वापस जाने का फैसला करती है ताकि वहां से वो जॉश की गाड़ी लेकर भाग सके जो जॉश के फोन से ही कंट्रोल होती थी।
वो वापस लेक हाउस की तरफ चल पड़ती है। जब उसे अचानक एली और पैट्रिक की आवाज आती है, वो तुरंत छुप जाती है। उसी दौरान पैट्रिक और एली की बातचीत में पैट्रिक एली को कहता है कि वो इतने सालों में चीजों को देखने और समझने के बाद जान गया है कि वो एक कंपेनियन रोबोट है, लेकिन उसके रोबोट होते हुए भी वो एली से बेहद प्यार करता है। एली भी अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि चाहे ये अजीब लगे, लेकिन वो भी पैट्रिक से बेहद प्यार करता है और वो कभी भी पैट्रिक के साथ जॉश जैसा बर्ताव नहीं करेगा। तभी जॉश के फोन के बजने से ये दोनों जान जाते हैं कि आयरिस आसपास है। आयरिस इनसे दूर भागने लगती है, लेकिन एली उसे पकड़ लेता है और ये दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। नीचे गिरने से एली की गन दूर गिर जाती है। ये दोनों गन के लिए लड़ने लगते हैं, जिस दौरान एली को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। जॉश और कैट भी वहां आ जाते हैं। आयरिस तुरंत वहां से लेक हाउस की तरफ भाग जाती है। जॉश भी उसका पीछा करने लगता है। आयरिस भागकर जॉश की गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी आवाज को जॉश की आवाज में बदलकर वॉइस कमांड देकर गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और वहां से भाग निकलती है। लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उसकी गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि जॉश ने एक दूसरे फोन से गाड़ी की चोरी होने की रिपोर्ट कर दी थी, जिसके कारण गाड़ी बंद होकर ऑटो लॉक हो जाती है। आयरिस गाड़ी के अंदर बंद हो गई थी। उसी पल आयरिस को जॉश का फोन आता है और वो उसे वापस आने के लिए कहता है, ताकि एक बार फिर से ये दोनों पहले जैसी जिंदगी जी सके। लेकिन आयरिस उसके झांसे में नहीं आती और फोन काट देती है। जॉश तुरंत जंगल में जाकर पैट्रिक को फैक्ट्री रीसेट करके खुद उसका ओनर बन जाता है। पैट्रिक के एग्रेशन को वो 100% कर देता है और उसे किसी भी हाल में आयरिस को वापस लाने के लिए ऑर्डर देता है। उधर आयरिस गाड़ी का शीशा तोड़ बाहर निकलती है, लेकिन तभी हेंड्रिक्स नाम का पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है। गाड़ी में पड़े चाकू और उसके कपड़े पर खून को देख हेंड्रिक्स उसे गिरफ्तार करने लगता है, लेकिन तभी वहां पैट्रिक पहुंच जाता है, जो हेंड्रिक्स को बेरहमी से मार डालता है। आयरिस वहां से भाग निकलती है, लेकिन पैट्रिक जॉश के फोन से उसे शट डाउन कर देता है। पैट्रिक आयरिस को घर वापस ले आता है, लेकिन जब कैट को पता चलता है कि उसने ऐसा करने के लिए एक पुलिस वाले को मार डाला, कैट अपने हिस्से का पैसा लेकर जाने लगती है। जिस दौरान वो जॉश को ये बताती है कि उसने झूठ कहा था कि सर्गे कोई रशियन माफिया का आदमी है, बल्कि वो तो एसओडी फार्मिंग का बिजनेस करता था। लेकिन कैट ने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी। जॉश उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो ऐसे उसे धोखा नहीं दे सकती, लेकिन वो नहीं मानती। तभी जॉश खाना बना रहे पैट्रिक को कैट को रोकने के लिए कहता है। पैट्रिक कैट को रोकता तो है, लेकिन उसके कमर पर चाकू मारकर। कैट जान चुकी थी कि वो अब मरने वाली है। वो चुपचाप आयरिस के पास आकर लेट जाती है और फिर मर जाती है। जॉश और पैट्रिक कैट को भी जंगल में बाकी डेड बॉडीज के साथ रख देते हैं। इसके बाद जॉश डिनर टेबल पर आयरिस के सामने बैठा होता है। पैट्रिक उसके लिए खाना और शैंपेन सर्व करता है, जिसके बाद जॉश आयरिस को ऑन करता है और उसे कहता है कि उसके भागने की कोशिश करने की वजह से एली और अब कैट भी मारी गई। कैट की मौत की बात सुन आयरिस बहुत दुखी होती है। आयरिस कहती है उसने ये सब कुछ अपनी जान बचाने के लिए किया, लेकिन कैट की मौत की जिम्मेदार वो नहीं। आयरिस ने एली और पैट्रिक की पैसों वाली बात भी सुन ली थी, जिसके बाद वो जॉश को कहती है, तुम सिर्फ एक मतलबी, कमजोर और पैसे के लिए लालची इंसान हो, जिसने ये सब कुछ शुरू किया और उसी के कारण सारे लोग मारे गए। जॉश तुरंत अपने फोन से आयरिस के इंटेलिजेंस को 0 कर देता है और फिर आयरिस को सबक सिखाने के लिए वो उसे अपने हाथ को मोमबत्ती के ऊपर रखने के लिए कहता है। आयरिस ना चाहते हुए भी मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ रख देती है। फिर जॉश एम्पैथिक्स रोबोटिक्स को फोन करके कहता है कि उसकी रोबोट खराब हो गई है और वो किसी भी पल उसे नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जल्दी आकर वो उसे ले जाएं। उधर आयरिस का हाथ बुरी तरह से जलने लगा था। जॉश पैट्रिक को कहकर आग को बुझाने को कहता है, जिसके बाद जॉश पैट्रिक को आयरिस के हाथ में गन देने को कहता है और फिर वो आयरिस को ऑर्डर देता है कि गन अपने सिर पर लगाए और खुद को गोली मार ले। आयरिस ना चाहते हुए भी ट्रिगर दबा देती है, जिसके कारण गोली उसके सिर के आर पार हो जाती है और वो शट डाउन हो जाती है। कुछ समय बाद एम्पैथिक्स रोबोटिक्स के 2 एम्प्लॉयज सिड और टेडी वहां पहुंचते हैं। जॉश उन्हें बताता है कि कैसे आयरिस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसके कारण जॉश ने ऑफिसर हेंड्रिक्स को भी यहां बुला लिया था। इन दोनों ने आयरिस को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हुई और फिर उसने खुद को ही गोली मार ली। इसके बाद सिड जॉश को बताता है कि वो आयरिस को फैक्ट्री लेकर जाएंगे, जहां आयरिस के एसएसडी स्टोरेज से उसके द्वारा रिकॉर्डेड फुटेज को चेक किया जाएगा। उसके बाद ही जॉश को रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड हो पाएगा। आयरिस की एसएसडी स्टोरेज उसके पेट वाले हिस्से में मौजूद थी। ये बात सुन जॉश डर जाता है। उधर टेडी आयरिस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्शन हो नहीं पाता। इस बात से उसे थोड़ा शक होता है। सिड और टेडी फिर आयरिस को ट्रक में लोड कर देते हैं और उसे रिपेयर और रिबूट पर लगा देते हैं।
ये दोनों समझ गए थे कि जॉश ने जरूर आयरिस को हैक किया होगा, जिसके कारण रोबोट ने ये सब किया। सिड जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है, सामने पैट्रिक खड़ा था जो सीधा सिड को गोली मार देता है। टेडी डर के मारे जंगल में भाग जाता है। उसके पीछे पैट्रिक उस पर गोलियों की बरसात कर देता है। भागते भागते अचानक टेडी गिर पड़ता है। वो उस जगह पहुंच गया था जहां जॉश और पैट्रिक ने लाशें डंप की थी। उधर ट्रक में भी आयरिस दोबारा ठीक हो चुकी थी। उधर जंगल में पैट्रिक गन की गोलियां खत्म होने के कारण टेडी का गला घोटकर उसे मारने वाला होता है कि तभी आयरिस वहां पहुंच जाती है और एक कैटल प्रॉड के जरिए पैट्रिक को डराते हुए टेडी को छोड़ देने के लिए कहती है। पैट्रिक टेडी को छोड़ आयरिस से कैटल प्रॉड को छीन लेता है, ये कहते हुए कि तुम रीसेट हो चुकी हो आयरिस, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिसके बाद वो आयरिस को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है जब आयरिस उसे याद दिलाती है कि वो जॉश से नहीं बल्कि एली से प्यार करता था। आयरिस पैट्रिक को उसके और एली के बारे में काफी सारी चीजें बताती है, जिसके कारण पैट्रिक को सब कुछ याद आ जाता है कि वो असल में एली से प्यार करता था। इस बात के याद आते ही पैट्रिक एकदम टूट जाता है और फिर उस कैटल प्रॉड को अपने मुंह में डालकर खुद को मार डालता है। टेडी आयरिस का शुक्रिया करता है, जिसके बदले आयरिस उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। कुछ समय बाद आयरिस वापस घर पहुंचती है। जॉश पैसे लेकर निकलने की तैयारी में होता है जब उसे बाहर से पैट्रिक की आवाज आती है। जॉश बाहर आकर देखता है कि ये आयरिस थी जो उस पर गन ताक लेती है और उसे बताती है कि टेडी की मदद से अब वो आजाद हो चुकी है, कोई भी उसे अब कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सच था, जॉश उसे अपने फोन के जरिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जॉश ये जानता था कि आयरिस कभी उसे गोली नहीं मार सकती क्योंकि अंदर ही अंदर वो उसे अभी भी प्यार करती थी। इस बात का फायदा उठाकर जॉश आयरिस से गन छीन उसे डाइनिंग टेबल के ऊपर फेंक देता है और फिर बुरी तरह से मारने लगता है। फिर गन लेकर उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी डाइनिंग टेबल से नीचे गिरे इलेक्ट्रिक कॉर्कस्क्रू को आयरिस जॉश के सिर में गाड़ देती है, जो जॉश के सिर में ड्रिल करते हुए अंदर घुस जाता है और उसे मार डालता है। अगली सुबह नहाते हुए आयरिस अपने हाथ से जली हुई त्वचा को निकाल देती है। उसका मैकेनिकल हाथ अब दिखने लगा था। फिर वो सरगे के पैसों के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए उसे अपने जैसी एक कंपेनियन रोबोट दिखती है, जिसका ओनर उसे बुरी तरह से डांट रहा होता है। आयरिस मुस्कुराते हुए अपने मैकेनिकल हाथ से उसे हाय कहती है और आगे बढ़ जाती है। ये कंपेनियन रोबोट कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर ये हुआ क्या।